हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके गुरुजी में। आज हम बात करने वाले हैं 15 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर के बारे में। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके पहले हमने 14 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर का वीडियो हमारी चैनल जीके गुरुजी पे अपलोड हो चुका है, तो आप उसे देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 15 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। पहला जो क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरद योजना की शुरुआत की है? विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस महाशरद योजना फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी? तो ये जो काम किया है ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है। जो लोग डिसेबिलिटी हैं, मतलब जो लोग चल नहीं सकते या विकलांग हैं, उनके लिए एक योजना चालू की है जिसका नाम है महाशरद। क्वेश्चन नंबर 2, किस संगठन ने बंगबंधु शेख मुजीबर पुरस्कार लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये जो काम किया है, विच ऑर्गेनाइज अनाउंस द लॉन्च ऑफ द बंगबंधु शेख मुजीब अवार्ड? तो ये जो लॉन्च किया है वो यूनेस्को ने किया है। जो यूनेस्को का मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस के अंदर है। अभी जो बागबंधु शेख मुजीबर हैं, इन्हें बांग्लादेश के राष्ट्रीय पिता भी कहा जाता है। जिस तरह हमारे देश में गांधी जी हैं, उसी तरह बांग्लादेश में इन्हें राष्ट्रीय पिता का दर्जा दिया जाता है। अभी की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनके फादर भी हैं ये। क्वेश्चन नंबर 3, पाकिस्तान ने किस देश के साथ मिलकर शाहीन संयुक्त वायुसेना अभ्यास का आयोजन किया है? पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज द शाहीन जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज विथ विच कंट्री? तो ये जो युद्ध अभ्यास है चाइना के साथ किया है पाकिस्तान ने शाहीन। 4th नंबर, फार्मूला 1 रेस आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? हु वन द फार्मूला 1 रेस आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020? तो ये किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपन ने ये पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। किस देश ने किस सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हु वन द सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड? तो ये जो अवार्ड मिला है ये अशरफ पटेल को मिला है। ये एक लेडी है जो कि एनजीओ चलाती है। इन्हें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। किस राज्य सरकार ने खाद बनाने की मशीन भूश्री मृदा परीक्षण उपकरण भूमित्र का अनावरण किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट अनवेलेड द मैन्योर मेकिंग मशीन भूमिश्री एंड सॉइल टेस्टिंग इक्विपमेंट भूमिमित्रा? तो ये जो काम किया है ये कर्नाटका सरकार ने किया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। डॉग लिटरेचर फेस्टिवल 2020 का दूसरा संस्करण कब आयोजित कराया गया? तो ये जो आयोजित किया गया है ये 31 अक्टूबर को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, लंच पुस्तक द आर्ट ऑफ बिटफुलनेस कीपिंग सैन इन द डिजिटल वर्ल्ड के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द आर्ट ऑफ बिटफुलनेस कीपिंग सैन इन द डिजिटल वर्ल्ड? तो इसकी जो लेखक है वो नंदन नीलकर्णी है और तनुज भोजवानी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत और किस देश के बीच प्रौद्योगिक सहयोग के लिए समझौता हुआ है? एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री टेक्नोलॉजी कॉपरेशन? मतलब उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसका आदान प्रदान होगा, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में समझौता हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। भारत और किस देश के बीच ड्रग कंट्रोल सहयोग पर 5वीं द्विपक्षीय बैठक आयोजित कराई गई है? 5th bilateral meeting on drug control cooperation was held between India and which country? तो ये जो हुआ है वो म्यांमार के बीच में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। दुबई में आयोजित टेनिस ITF डबल खिताब किसने जीता है? हु वन द टेनिस ITF डबल टाइटल हेल्ड इन दुबई, जो कि दुबई में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसको जो जीता है वो अंकिता रायने ने जीता है, जो कि हमारे भारत की एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, 12वें नंबर की। एंथनोलोकमग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय एथनोलोकमग विच बिकम द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड? तो विश्व में तीसरी जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो हिंदी अभी इस बार की आई हुई है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। किस स्पेस एजेंसी के संचार उपग्रह CMS-01 लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये जो काम किया ये हमारे इसरो ने किया है। अब जो ये जो CMS-01 जो उपग्रह है इसको हम लॉन्च करेंगे, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च करने वाले हैं। इसको जो लॉन्चिंग व्हीकल है वो PSLV-50 है, जिसे हम कहते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल, जो कि श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। NSD ने शिक्षक के क्षेत्र में किस कंपनी के साथ समझौता किया हुआ है? तो ये जो समझौता किया है बायजूस के साथ समझौता किया हुआ है NSDC ने। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश के इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप शुरू हुआ? इन विच कंट्री डिड द इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप स्टार्ट जो हुआ है सर्बिया में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। लॉन्च पुस्तक धर्म डिकोडिंग द एपिक फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द लंच बुक
धर्म डिकोडिंग द एपिक ऑफ द मीनिंगफुल लाइफ, जो इसके लेखक है वो है अमीश त्रिपाठी। यहाँ पे पूरा नाम मेंशन नहीं किया हुआ है। 70 नंबर, डाबर इंडिया लिमिटेड ब्रांड डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ये अक्षय कुमार जी को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, किसी राज्य सरकार ने शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य किया है? तो ये कौन सी गवर्नमेंट है जिसने ये अनिवार्य किया है? तो ये जो अनिवार्य किया है ये गुजरात सरकार ने अनिवार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थ दिवस कब मनाया गया? When was International Neutrality Day celebrated? It was celebrated on 12 दिसंबर। इसके पहले जो 11 दिसंबर था उसको हमने इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया था। इसके पहले 10 दिसंबर था जिसको हमने ह्यूमन राइट डे मनाया था, और कई सारे डेज हमने मनाए हुए हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो है द शौर्य अनबाउंड पुस्तक की विमोचन किसने किया है? तो जो इसका विमोचन किया है द शौर्य अनबाउंड बुक का वो ओम बिरला जी ने किया है, जो कि हमारी लोकसभा के स्पीकर है। क्वेश्चन नंबर 21, विद्यावाचस्पति गोविंदाचार्य का निधन हुआ है, उन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? विद्यावाचार्यस्पति गोविंदाचार्य हैज पास्ड अवे, विच ऑनर हैज बीन अवॉर्डेड टू हिम? तो उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और ये जो थे ये संस्कृत के एक पोइट थे, लेखक थे। भारतीय इन्फोटेल ने अपना नाम बदल क्या रखने की घोषणा की है? तो ये शायद एमसीक्यू में भी रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। पाकिस्तान देश में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सुरेश कुमार को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के पहले आरएनए स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट आरएनए इंडिजीनियस कोविड-19 वैक्सीन? तो इसका जो नाम है HGCO19। 25 क्वेश्चन नंबर, किस राज्य सरकार ने यौन अपराध के लिए सख्ती अधिनियम बिल पारित किया हुआ है? विच स्टेट गवर्नमेंट पास द पावर एक्ट बिल फॉर सेक्सुअल ऑफेंस? मतलब महिला के विरोध में जो अत्याचार होते हैं, जो क्राइम होते हैं, उसके लिए किस सरकार ने सख्ती अधिनियम बिल पारित किया है? तो ये जो पारित किया है ये महाराष्ट्र सरकार ने पारित किया है। क्वेश्चन नंबर 16, BSE जो हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानी जाती है, BSE ने किस नाम से ई कृषि स्पोर्ट मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? बाय व्हाट नेम BSE लॉन्च ई कृषि स्पोर्ट मार्केट प्लेटफॉर्म? तो उन्होंने जो लॉन्च किया है वो बीम नाम से लॉन्च किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, UPPL अध्यक्ष को BTC के नए मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो जो UPPL चेयरमैन अपॉइंटेड न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ BTC, तो ये है प्रमोद बोरा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। किस मोबाइल कंपनी ने डिस्प्ले फैक्ट्री स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को चुना है? तो विच मोबाइल कंपनी हैज चूजन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश टू सेट अप डिस्प्ले फैक्ट्री? तो ये सैमसंग है। क्वेश्चन नंबर 29, ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 को क्लाइमेट स्कोप रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? इन द क्लाइमेट स्कोप रैंकिंग द ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 इंडिया रैंक्ड, तो जो इंडिया का स्थान है उसमें सेकंड स्थान है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। किस टाई ग्लोबल समिट 2020 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हु वॉज अवॉर्डेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट टाई ग्लोबल समिट 2020? तो इस बार का जो ये ग्लोबल समिट अवार्ड है ये दिया गया है बिल गेट्स को, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। अमन 2021 बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? अमन 2021 मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज वॉज हेल्ड, इसे किया गया है कराची के तट पर आयोजित किया गया है, जिसे हम कहते हैं कराची के कोस्ट पे आयोजित किया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। भारत और किस देश के बीच में DSTCII के उद्घाटन किया गया है? तो ये पुर्तगाल के बीच में उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ को क्लाइमेट एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर है सबरीना फिल्मोसर और फ्लोबिया कैंटो, इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन के बारे में। 34 क्वेश्चन नंबर, बनर्जी गोविंदाचार्य का 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वो कौन थे? तो हमने इसके पहले डिस्कस किया था, वो एक संस्कृत पोएट थे। नाउ वी आर डिस्कसिंग 35 क्वेश्चन नंबर, किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारी को टी शर्ट और जीन्स पहनने पर दफ्तर आने पर रोक लगाई? विच स्टेट गवर्नमेंट प्रोहिबिटेड द गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर कमिंग टू ऑफिस बियरिंग टी शर्ट्स एंड जीन्स? तो ये जो महाराष्ट्र सरकार ने ये कारनामे किए हुए हैं। 5वां राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण कब आयोजित किया जाएगा? तो ये जो आयोजित किया गया है ये 12 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। व्हेन वाज द 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कंडक्टेड? 12 दिसंबर की बात में। अब क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो दाजीपुर अभ्यारण्य का विकास के लिए किस राज्य ने 25 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं? विच स्टेट गवर्नमेंट 25 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दाजीपुर सेंचुरी? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है। जो महाराष्ट्र ये दाजीपुर नेशनल पार्क है
ये राधानगरी नेशनल पार्क का एक हिस्सा है जो कि कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में आई हुई है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत और किस देश के बीच में स्वाधीनता सड़क अगले साल 26 मार्च को खोली जाएगी? तो ये किसके बीच में खोली जाएगी? बांग्लादेश के बीच में। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? When was the National Energy Conservation Day celebrated? It was celebrated on 14 दिसंबर, 14 दिसंबर को ये मनाया गया। आरबीआई ने किस शहर में स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र एबीपीसी स्थापित किया है? इन विच सिटी आरबीआई एस्टैब्लिश ऑटोमेटिक बैंक प्रोसेसिंग सेंटर? तो ये जो स्थापित किया है ये जयपुर में स्थापित किया है। 41, चाबार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग के लिए किन देशों के बीच त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई है? विच कंट्री हेल्ड ट्राइलेटरल टॉक टू ज्वाइन यूजिंग ऑफ चाबार पोर्ट? ये जो चाबार पोर्ट है वो ईरान में है। तो ये 3 जन के बीच में बात हुई है, तो भारत, उज्बेकिस्तान एंड ईरान। मुझे उम्मीद होगी आपको आज का करंट अफेयर बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो हमें जरूर कमेंट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।